नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट घटना चक्र के माध्यम से। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन करने पर दोस्तों केवल जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का उत्तर हम जान पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग थियरी वाले सेक्शन आज देखेंगे। इसमें ये होता है दोस्तों कि इसका थियरी जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ, सारगर्भित दिया हुआ है। जो आने वाले और सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है आप एक दो पेज पढ़ करके सब कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन में पता चले कि आप 200 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद भी सारे कंसेप्ट कवर नहीं हो पाते हैं। अब जो पूछे गए हैं वही तो। और इसमें जो होता है दोस्तों, जो थियरी वाला पोर्शन होता है, इसमें जो पूछे जा सकते हैं और जो अच्छे कंसेप्ट हैं वो सब कुछ एक जगह देता है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। और हम सभी आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़रूर देख लें। इसको ज़रूर देख लें, इसलिए देख लें कि देखिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन थियरी देखने के बाद क्वेश्चन करने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग पॉल्यूशन वाला टॉपिक देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। तो देखिए पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में यहाँ पर बात किया है। क्या कह रहा है? पॉल्यूशन occurs as a result of unexpected change in physical, chemical and biological characteristics of soil, water and air। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें होती तो हैं, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है तो वही पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल of soil, water and air. It occurs due to concentration of pollutants. Pollution is of different kinds. Pollution कई प्रकार के होते हैं। It can be categorized as, तो देखिए यहाँ पर पॉल्यूशन कितने प्रकार से हो सकते हैं, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं। ये जो कैटेगराइजेशन किया है, और मेंस का राइटिंग लिखने, आंसर का राइटिंग करने में दोस्तों ये होता है कि आप फ्लो चार्ट कुछ दिमाग में अपने पहले से बना करके रखें। अपना आंसर राइटिंग जितना फ्लो चार्ट के माध्यम से करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में और उसको अट्रैक्टिव भी लगता है। तो एग्जामिनर से नंबर चुराना एक कला है। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में बात कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या कह रहा है? गैसियस पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये कितने प्रकार का हो गया? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। इधर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कितने प्रकार से कोई चीज़ें ओरिजिन हो सकती हैं, या तो नेचुरल होंगी या मैन मेड होंगी, एंथ्रोपोजेनिक होंगी। एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड ही होता है। तो नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा? इरप्शन ऑफ वोल्केनो। और एंथ्रोपोजेनिक में एंथ्रोपोजेनिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम। तो ये कैसा हो जाएगा? देखिए चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैं आशा करता हूँ कि ये सब छोटे छोटे टर्म जो है आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। अब डिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मैंने मैं आशा करके चल रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आएंगे तो फिर हम लोग इसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए हाउस वेस्ट, एनिमल एक्सक्रेटा, सीवेज, ये क्या होता है दोस्तों? बायोडिग्रेडेबल होता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गए। देखिए आपका ये मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से काम आएगा। और आप यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या होता है कि चीज़ छूट जाती है, हम लोग इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Pollution caused by humans is called anthropogenic pollution. Anthropogenic pollution gives rise to non-biodegradable pollutants.
which do not get decomposed by organic decomposers are decomposed very slowly. Those pollutants which can be broken down into simpler, harmless substances in nature in the due course of time by the action of microorganisms like certain bacteria are called biodegradable pollutants. ठीक है ना। तो अब उन जो मैं आपको बता रहा था छोटे छोटे शब्द हैं उनको ये डिफाइन कर रहा है। डोमेस्टिक वेस्ट, गार्बेज, वाइन, व्हीकल मैटर, सीवेज, कैटल डंग, एनिमल बोन्स etc आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एनिमल बोन्स भी होता है दोस्तों, ये क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पॉल्यूशन की बात कर रहा है। एयर पॉल्यूशन जो हम लोग देखे हैं, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ इको इन्वायरमेंट पर वाला हम लोग जो देखे उनमें तीन प्रकार के देखे थे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। तो अब आपको ये एयर पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है। पॉल्यूशन कैन प्राइमरली बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। इसमें से आपको यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बताएगा। तो आप इससे एक बार गो थ्रू हो जाइए, इसको एक बार देख लीजिए, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेन क्या कह रहा है, वेन ड्यू टू मैन मेड आर नेचुरल प्रोसेस द गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन काज एन अनडिजायरेबल चेंज। कैसा चेंज, अनडिजायरेबल चेंज ड्यू टू पॉइजनस गैसेज आर ड्यू टू पार्टिकुलेट मैटर। इसी को पीएम कहते हैं। पीएम आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि पीएम 2.0 2.5 पे सब बात कर होते रहता है। पार्टिकुलेट मैटर व्हेन इट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं दोस्तों, नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज। देखिए नेचुरल सोर्सेज में क्या बता रहा है, नेचुरल सोर्सेज आर फॉरेस्ट फायर्स एंड वोल्केनिक इरप्शन। द गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड generated due to degradation of biological waste, नाइट्रोजन ऑक्साइड etc। ये क्या है दोस्तों, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है यहाँ पर। अब आगे देखिए, मैन मेड सोर्सेज इंक्लूड गैसेज, स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर एंड हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल, जो मानव के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, मानव और मानव के क्रियाकलापों के द्वारा। इट इज नोट वर्दी दैट ऑन कंबशन ऑफ वुड, कोल, डीजल, पेट्रोल etc डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज एंड स्मोक आर जनरेटेड। प्राइमरली कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर जनरेटेड इन द एयर। कार्बन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो एयर में जनरेट होते हैं, विच आर मेन सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, रेन एंड ड्यू क्लीन एटमोस्फियर। देखिए छोटी छोटी बातें आपको बता रही सब, फिर आपसे यही क्वेश्चन में पूछता है। रेन एंड ड्यू क्लीन एटमोस्फियर polluted due to smoke, dust and gaseous waste. Rain and dew clean atmosphere polluted due to smoke, dust and gaseous waste. But the pollutants of particle diameter less than 2 microns. But the pollutants of particle diameter
लेस देन 2 माइक्रॉन्स कैन नॉट बी क्लीन्ड। तो जो 2 माइक्रॉन से छोटे होते हैं पार्टिकल्स, वो रेन और ड्यू के द्वारा क्लीन नहीं हो पाते हैं। कैन नॉट बी क्लीन्ड थ्रू द रेन बाय द एटमोस्फियर। तो ये एटमोस्फियर में बने रहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो ये पूछता है कि स्मॉग जो है दोस्तों किस किस चीज़ से मिलकर के बना है। तो स्मॉग जो है स्मोक और फॉग से मिलकर के बना है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज ए स्टेट ऑफ एयर पॉल्यूशन। फोटोकेमिकल स्मॉग is a state of air pollution. The smoke present in the waste generated from automobiles and industries contain nitrogen oxide and nitrogen dioxide gases, which react with hydrocarbon in the presence of sunlight to produce many secondary pollutants like ozone, फार्मेल्डिहाइड एंड पाइन। पाइन का मतलब क्या होगा दोस्तों? पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। एक तो पाइन कार्ड आप पढ़ते हैं, जो आप जानते हैं कि मान लें कि जो आधार कार्ड की तरह होता है टैक्स, पाइन कार्ड में दोस्तों आपका टैक्स से रिलेटेड सूचनाएं होती हैं कि आप कितना टैक्स दिए हैं। पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। फोटोकेमिकल स्मॉग इज ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये मेनली स्मोक और फाग से मिलकर के बनता है। एंड जनरली फार्म्ड इन ट्रैफिक कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ट्रैफिक कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज वेयर वार्म कंडीशंस एंड intense solar radiations are present। क्या कह रहा है? Where warm conditions and intense solar radiations are present। Photochemical smog। थोड़ा सा इसको और चौड़ा कर लेते हैं और ये भी चेंज कर लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। Photochemical smog is especially formed by the reaction of nitrogen oxide and ozone। Photochemical smog is especially formed by the reaction of nitrogen oxide and ozone and peroxy एसिटिल नाइट्रेट। स्मॉग की बात कर रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड peroxy acetyl nitrate। It is noteworthy that automobiles exhaust contain hydrocarbons and nitrogen oxide, and it plays an important role in the formation of ozone, pine, peroxy acetyl nitrate in the urban cities। चलिए आगे चलते हैं। ये किससे बनते हैं? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन स्मॉग फॉर्मेशंस आर एज फॉलोज। रिएक्शन इनसाइड एन इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल। क्या होगा? रिएक्शन इनसाइड एन इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं। रिएक्शन दैट आकर इन द एटमोस्फियर। तो ये तो इनसाइड द इंजन हो गया। अब द एटमोस्फियर वाला आगे दिखाएगा। ये सभी रिएक्शंस हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो एटमोस्फियर में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिस काजेज इरिटेशन इन आई। जब एयर पॉल्यूशन होगा दोस्तों तो क्या होगा? दिस काजेज इरिटेशन इन आई एंड नोज एंड जनरेट थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बीइंग्स। किस प्रकार की? थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी
These processes are known as photochemical because sunlight and chemical pollutants both are present in them. फोटोकेमिकल कहने का मतलब कि वहाँ पर सनलाइट भी है और केमिकल भी है. ब्राउन ऑरेंज film formed due to air pollution is known as photochemical smog. Brown orange film formed due to air pollution is known as photochemical smog. It is noteworthy that oxygen and nitrogen combine to form nitric oxide. Oxygen and nitrogen combine to form nitric oxide. This gas combines with air to form nitrogen dioxide. Nitric oxide. This gas combines with air to form nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is a reddish brown colored sharp gas. Nitrogen dioxide is a reddish brown colored sharp gas. This forms a single molecule of nitric oxide and nascent oxygen by absorbing light present in the atmosphere. It is notable that nascent oxygen is highly reactive. क्या बता रहा है कि हाईली रिएक्टिव है. Nascent oxygen reacts with one molecule of oxygen to form ozone. Thereafter, ozone through open stomata of leaves enter into the cell of mesophyll tissue. क्या कह रहा है कि ओजोन जो है दोस्तों थ्रू ओपन स्टोमेटा ऑफ लीव्स इंटर इनटू द सेल ऑफ मेसोफिल टिश्यू. इट रिएक्ट्स विथ वाटर प्रेजेंट इन द सेल टू फॉर्म हार्मफुल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स and peroxy radicals like O2 negative and OH negative, O negative और HO2 negative. Peroxy radicals either react with oxygen atoms to form oxygen or react with nitrogen oxide to form PAN, peroxy acetyl nitrate. PAN destroys chloroplast, leading to the loss of capacity of photochemical reaction and development of plants. ठीक है ना, लॉस. तो फाइनली ये बताया कि किस प्रकार से एयर पॉल्यूशन जो है दोस्तों माने ह्यूमन और प्लांट्स को हार्म करता है. लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. ये जो पाइन जो होता है दोस्तों किसको डिस्ट्रॉय करता है? क्लोरोप्लास्ट को. दिस हिंडर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन etc occurring in माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. क्या कर रहा है कि रोकता है. This hinders electron transport chain occurring in mitochondria of the cell. This affects enzyme system as well. तो एंजाइम सिस्टम को भी क्या करता है? प्रभावित करता है. In human eyes, PAN produces excessive irritation. PAN combines with air and oxygen to form smog. PAN combines with air and oxygen to form smog. Visibility decreases due to excessive smog formation. तो विजिबिलिटी भी क्या होती है दोस्तों? डिक्रीज हो जाती है इस स्मॉग के कारण. इसीलिए आप देखते हैं कि ठंड के दिनों में आप चाहे 2 व्हीलर पर हो या 4 व्हीलर पर हो आपको कम दूरी तक दिखाई देता है. यही स्मॉग के कारण है. Those air pollutants which are injected in the atmosphere directly from pollutant source are known as primary pollutants. अब प्राइमरी pollutants क्या है? क्या कर रहा है कि डायरेक्टली फ्रॉम pollutant sources are known as primary
पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दोज एयर पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिएक्शन between primary air pollutants and common atmospheric substances are known as secondary pollutants. Example, ओजोन, पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन और पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो जिसको पैन कह रहे थे हम लोग, पैन PAN, ये जो दोस्तों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। हेंस पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन एंड स्मॉग आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। स्मॉग भी स्मोक और किसके मिलकर के बन रहा था, यहाँ पर हम लोग देखें स्मोक एंड ये गैस से मिलकर के बन रहा था, ऐसे कुछ था। आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वेयर एज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्राइमरली सल्फर डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये बताया कि ये तीनों जो है दोस्तों, पैन, ओजोन और स्मॉग जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर सल्फर भी है, सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर दोनों भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल्स रिलीज lead which pollutes the air. Lead is used as an anti-knocking agent in engines. Lead is an air pollutant that leads to serious health disorder. Lead hinders development of the brain in children. देख रहे हैं कितना खतरनाक बीमारी पैदा करता है लेड। Lead hinders development of brain in children, reduces their IQ. इंटेलिजेंट कोटेशन, जो IQ कहते रहते हैं, IQ का क्या मतलब होता है, इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज इन एडल्ट्स। तो बच्चों में तो ये काम करता है कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट और IQ को रिड्यूस करता है लेड, और उसके बाद क्या करता है, एडल्ट्स में रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द कलरलेस गैस रिलीज फ्रॉम द मोटर कार एंड इनकम्प्लीट कम्बुशन ऑफ सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग टेस्ट भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक ना। इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। इट combines with hemoglobin present in blood to form carboxyhemoglobin, due to which oxygen carrying capacity of blood reduces. तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में जा करके हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ करके आपकी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। When approximately 50% hemoglobin transforms into carboxyhemoglobin, then due to reduction in oxygen level, there is an obstruction in respiration which leads to death, जिसके कारण क्या होती है, अंततः आपकी मौत हो जाती है। जब यही 50% तक बढ़ जाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, फ्लाई एश के बारे में बता रहा है। फ्लाई एश इज ए pollutant obtained from the combustion of coal. The fine powder
produced from coal-based thermal power plant causes respiratory disease in organism. It accumulates on leaves of plants and hinders photochemical reaction. It accumulates on leaves of plants and hinders photochemical reactions. तो ये क्या करता है, फ्लाई इस क्या करता है दोस्तों, पौधों की पत्तियों पर इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके बाद जो दोस्तों जो पत्तियां जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस करती हैं उनको ये रोकता है. स्मोक ऑफ ए सिगरेट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज. Smoke of a cigarette is a complex mixture of chemical substances. The smoke contains gases like carbon monoxide, hydrogen cyanide, and nitrogen oxide, as well as with unstable chemical compounds like formaldehyde, acrolein, and benzene are also present in them. ये किसकी बात कर रहा है, स्मोक की बात कर रहा है. सिगरेट की स्मोक में फार्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, बेंजीन ये सब प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए क्या कर, निकोटीन के बारे में क्या कह रहा है. निकोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सिगरेट smoke, but it is present in very small amount. It is extremely harmful and causes cancer. निकोटीन ही कैंसर का कारण बनता है. क्या कर रहा है, it is extremely harmful and causes cancer. This causes birth to disease concerning irritation in eye, nose, throat and harmful diseases like cancer, bronchitis and asthma. तो क्या कह रहा है, this causes birth to diseases concerning irritation in eye, nose, throat and harmful diseases like cancer, bronchitis and asthma. अब देखिए एशियन ब्राउन क्या है दोस्तों, एशियन ब्राउन cloud was mainly spread over South Asia due to pollution. A detailed report was published on this in 2007. Brown clouds are formed due to air pollution and spread over particularly South Asian region during January to March. Brown clouds consist of approximately 85% aerosol. It also contains sulfate, black carbon, and other deadly chemicals which cause respiratory problems and cancer. Significant change in solar radiation in India and China, uneven atmospheric temperature and change in monsoonal rainfall pattern are caused by brown clouds.